नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लगता है कि कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, क्योंकि जब एकजुटता का संदेश देने की सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त या तो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर अपने अपने पोस्टर से विरोधी अपनी ही पार्टी के नेताओं को गायब कर रहे हैं। तो वहीं कोटा में तो मंच पर ही हंगामा हो गया जब शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस की रीति नीति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, तो गुंजल ने अपने ही अंदाज में कहा कि ऐसे मंच से धारीवाल जी ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। धारीवाल ने कहा कि गुंजल माफी मांगे कि बीजेपी में रहते हुए जो आरोप उन्होंने उन पर लगाए वो गलत है। तो गुंजल ने यह कहते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की कि वो इस चुनाव को धारीवाल के आशीर्वाद के साथ लड़ेंगे। लेकिन धारीवाल इन बातों में नहीं फंसे और कहा कि आपको बताना होगा कि जो आरोप लगाए मुझ पर, क्या अभी भी आप मानते हैं कि वो सही है या नहीं। कुल मिलाकर जिस शांति की गूंज कोटा में सुनाई देनी थी उसमें गूंज अशांति की है। लेकिन क्या ये अशांति कांग्रेस को कोटा में नुकसान पहुंचाएगी? आज बात इसी मुद्दे पर। लेकिन हम बात करें कोटा के अंदर उस गूंज की जिसकी वजह से अशांति वहां कांग्रेस के अंदर फैली हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन पुरोहित जी, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी और भंवर चारण कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत भरत आपके साथ, क्या कांग्रेस के अंदर लोगों को सुनना, उनकी राय जानना, वरिष्ठ नेताओं को सुनना यह बंद हो चुका है? नहीं विजेंद्र जी, देखिए आपने जो बात कही बिल्कुल उसके विपरीत बात है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और कांग्रेस के अंदर हर एक नेता को अपनी बात को रखने का पूरा भरपूर प्रयास भी किया जाता है और उनको मौका भी दिया जाता है। आज जिस कोटा के घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं, उस कोटा के घटनाक्रम में माननीय धारीवाल जी ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी एक सेक्युलर पार्टी नहीं है। वो हमेशा धर्म विरोधी बातें कर कर लोगों को आपस में जो सौहार्द है उसको खत्म कर कर चुनाव लड़ना जानती है। और प्रहलाद गुंजल जी जो अभी कांग्रेस में हमारे ज्वाइन हुए हैं वो पहले उस पार्टी से आते थे। और अगर देखा जाए तो देखिए प्रहलाद गुंजल जी ने जब यहाँ कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की थी पीसीसी में, तभी भी उन्होंने इस बात को कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, ये वो पार्टी है जो दो व्यक्तियों की तानाशाही से चल रही है। भरत, ये मुद्दा नहीं लगता। मुद्दा ये है शांति धारीवाल जी ने जो इश्यू रेज किया वो इश्यू रेज ये किया कि भाई प्रहलाद गुंजल जी जब आप बीजेपी में थे तो मेरे ऊपर ना जाने कितने आरोप लगाए, भ्रष्टाचारी मुझे कहा, घमंडी मुझे कहा और नाना प्रकार के आरोप लगाए। क्या अभी भी आप मानते हैं कि आपने जो उस वक्त आरोप लगाए वो सही, या उसके लिए माफी मांगेंगे? गुंजल ने माफी नहीं मांगी और ना ये कहा कि वो आरोप गलत थे। नहीं, गुंजल जी ने एक स्टेटमेंट दिया, शायद आपने उसको सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, चाहे मेरे प्राण भी चले जाए, मैं उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और माननीय धारीवाल जी के आशीर्वाद से और उनके साथ के साथ आपसे हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए, जो गुंजल आरोप लगाते थे और जो आज आपके साथ हैं, वो शांति धारीवाल पर आरोप सही थे या नहीं थे? देखिए राजनीति के अंदर ये आप भी जानते हैं कि जब धुर विरोधी होते हैं, एक विधानसभा से जब चुनाव लड़े जाते हैं तो किसी ना किसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। किसी ना किसी तरह के, मैं अपने दर्शकों को सुनाता हूं, जरा भाई चलाइए। गुंजल साहब ने किस तरीके से शांति धारीवाल पर एक के बाद एक ना जाने कितने हमले किए, सुनाइए सर। पार्टी ने धारीवाल जी को चुनाव लड़ाकर नैतिकता के सारे पैमाने खूंटी पर टांग दिए। एक बार तो कांग्रेस का आलाकमान कहता है कि ये महाभ्रष्ट व्यक्ति है, शहर के लोगों, ये मंत्री मवालियों की तरह गैर कानूनी काम कर रहा है। कोटा की जनता मन बना चुकी है। धारीवाल का करैक्टर कैसा है विद्यार्थी जीवन से देखा है। धारीवाल जी के बदतमीजीपूर्ण आरोपों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और उनका करैक्टर भी देखा है। मेरी उम्र में उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे जब विद्यार्थी जीवन में मैं। लीजिए भरत, करैक्टर असैसिनेशन से लेकर करप्शन तक के सारे आरोप लगाए गए। मुझे लगता है विजेंद्र जी कुछ और इसमें क्लिपिंग चलनी चाहिए थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी को सबसे भ्रष्ट बताया था, अजीत पवार को घोटाले का महाज्ञानी बताया था, महाराष्ट्र में अंदर अमित चाचण जी को घोटाले के लिए सबसे बड़ा बताया था। सर मैं जानता हूं कि लंबी फहरिस्त है, भाई लंबी फहरिस्त है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि अगर वो आ गए तो क्या शांति धारीवाल से बात करके उनको नहीं लिया गया? क्या जो ये आरोप की बात खुले मंच से उठी, क्या वो अंदर खाने सेटलमेंट नहीं हुई? मैं जानता हूं कि बीजेपी ने ना जाने
सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन पर किस तरीके के आरोप लगे, कितने करप्शन के चार्जेस हुए, और आज वो बीजेपी में है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं होते मंच पर। नहीं, बिल्कुल होते हैं। अभी हमने कल मंच पर देखा कृष्ण कुमार जानू जो प्रवक्ता भी है, उनके साथ कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की। हमने देखा किस तरीके से गंगानगर में कैंडिडेट्स होता है उनको जिलाध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया। बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच की अदावत हमने देखी, किस तरीके से थाने के बाहर जाकर उन्होंने तंबू गाड़ कर वहां पे धरना प्रदर्शन किया। तो विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की जो फूट है, उस फूट को तो पूरे लोग देख रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रखा है, पेपर में आ रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर की बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर मंच पर बोलने का मौका मिलता है और उन्होंने जो बात कही, कोई विरोधी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पूर्व में जो आपने हम पर आरोप लगाए थे, क्या आप मानते हैं? और प्रहलाद गुंजल जी ने कहा कि मुझे आपका आशीर्वाद और साथ चाहिए। नहीं सर, उसका जवाब नहीं मिला, जवाब मिला नहीं, उल्टा ये बात हुई। प्रहलाद गुंजल जी का ये स्टेटमेंट, धारीवाल ने कहा कि भाई मैं तो सीधा पूछता हूं, तो प्रहलाद गुंजल ने कहा कि आप इतने बड़े मंच से इस तरीके की बातें करते हुए आपको ये शोभा नहीं देता। देखिए, ये एक मानव, ये मंच की बात है। बिल्कुल मंच पे हमने तो हाथापाई होती हुई देखी है। चेतन पुरोहित जी, जरा ये बताइए, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर कम से कम खुल के आ रही है, बीजेपी इस मामले में लक्की इसलिए कि बहुत ज्यादा खुलकर नहीं आती बातें? कोटा की घटना जो हुई है प्रहलाद गुंजल जी और शांति धारीवाल जी के बीच में, आप क्या मानते हैं ये घटना इन दोनों की व्यक्तिगत घटना है? ये दोनों की व्यक्तिगत घटना नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से टॉप टू बॉटम एक गुटबाजी का पैटर्न चल रहा है पिछले 10 सालों में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब शामिल करते हैं तो मेरे को इस घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि एक ग्रुप कांग्रेस का धारीवाल जी को नीचा दिखाने के लिए काम किया होगा, तभी धारीवाल जी मंच के ऊपर आज विरोध करने की स्थिति में आ गए। यही घटना नागौर में चले जाइए आप, यही घटना आप सीकर में चले जाइए, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं, सब जगह ये स्थितियाँ पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ज़मीन पर भी दो गुट है। एक वार्ड का कार्यकर्ता भी जब अशोक गहलोत जी के समर्थन में निकलता है तो दूसरा गुट उसका विरोध करता है, पायलट साहब का गुट उनका विरोध करता है। और इस विरोध की राजनीति और इस गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस की आज स्थिति ये है कि माननीय जयपुर के प्रतिनिधि प्रताप सिंह जी का मैं आज वक्तव्य पढ़ रहा था पेपर के अंदर, किस प्रकार की वो निराशा व्यक्त कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ना चाहता। जहाँ 8 में से 6 विधायक भाजपा का, वहाँ मैं लड़के क्या करूँगा। किस प्रकार से सुदर्शन सिंह रावत ने टिकट लौटा दिया इनका वापस। ये साबित करता है कि जिस पार्टी का नेतृत्व कमजोर होता है और नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में गुटबाजी होती है, वहां पे ऐसे काम होते हैं। दूसरी बात तो बताता ये कह रहे हम भी लाए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल इसलिए नहीं है कि वहां नेतृत्व मजबूत है, वरना करप्शन के चार्जेस वाले लोगों को तो दूसरी पार्टी से आपने भी फूल मालाएं पहना कर अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। बिल्कुल, मैं आता हूँ इसी बात पे आता हूँ। 2 चीजें आप क्लियर कर लीजिए। नंबर 1, करप्शन की चार्जेस अगर न्यायालय में चल रहे हैं, किसी पार्टी में ना तो हिम्मत है ना कानूनी कुछ कर सकती है, न्यायालय उसको मैं आता हूँ देखो भरत जी बीच में मैं बोलता नहीं, आपको आदत है। प्रफुल्ल पटेल जी पे भी आता हूँ, प्रफुल्ल पटेल जी पे सब पे आ जाऊंगा, मैं सब पे आ जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, सब पे आ जाऊंगा। बात सीधी सीधी ये कहना चाहता हूँ, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, न्यायालय के प्रकरण को आप बता दीजिए क्या कोई पार्टी वापस ले सकती है? क्या नहीं ले सकती जब तक न्यायालय निर्णय नहीं दे। पहली बात। बिल्किस बानो के केस में किसने लिया था? बिल्किस बानो के केस में किसने लिया था? दूसरी बात, बिल्किस बानो के केस में न्यायालय में जाए ना, न्यायालय में जाए ना, सुप्रीम कोर्ट ने वापस न्यायालय में गई कांग्रेस, वापस सजा कांग्रेस गई न्यायालय में, वापस सजा जाइए। मैं ये तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी न्यायालय में क्यों नहीं जाती? सरकार ने वापस न्यायालय में जाने से कांग्रेस पार्टी डरती क्यों है? कहा था ना वापस लेने, न्यायालय में जाने से कांग्रेस पार्टी डरती क्यों है? न्याय पे विश्वास करिए, सर्वोच्च न्यायालय पे हमारे साथ बने हुए भंवर। ये मामला इसलिए ज्यादा गरमा रहा है क्योंकि मंच से ही सीधे तौर पर एक दूसरे के खिलाफ प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल नजर आ गए, वरना ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां भी होता है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये कोटा की सियासत को गरमाएगी और ये मामला सिर्फ आज उस मंच पर शांत होने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियां करने के लिए कांग्रेसी जुटे थे और शीर्ष नेतृत्व ने, आलाकमान ने प्रहलाद गुंजल को जयपुर में पीसीसी में एक प्रोग्राम में शामिल करवाया था कांग्रेस में। ऊपर से ऐसा लग रहा था विजेंद्र की सब कुछ ठीक है, सबकी सहमति है और एक सामूहिक राय के बाद शायद प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में शामिल करने का फैसला किया गया है। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे असंतोष के इनपुट्स थे और आज का जो घटनाक्रम है वो ये बताता है कि जो स्थानीय कांग्रेस है वो इस फैसले से यूँ तो नहीं
कहा जा सकता कि पूरी तरह से असहमत है, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं है, ये तो साबित हो गया है। बहरहाल आज जो डिवीजन नजर आया है कांग्रेस में, साफ तौर पर दो खेमे जिला कांग्रेस कार्यालय की इस मीटिंग में बनते हुए नजर आए। विजेंद्र, ये खेमेबंदी कितनी गहरी जाती है और जो लामबंदी है दोनों पक्षों की, एक पक्ष धारीवाल के पक्ष में लामबंद हो रहा है, एक पक्ष प्रहलाद गुंजल के पक्ष में लामबंद हो रहा है, तो कितना फीसद ये डिवीजन होता है और कितना गहरा जाकर के और कांग्रेस को नुकसान करता है। देखिए, प्रहलाद गुंजल ने विजेंद्र आज एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस टॉपिक को लेकर के बात की कि जब वो बीजेपी में थे तो उनको ओम बिरला की वजह से बीजेपी छोड़नी पड़ी। उनका टिकट अंत में आया विधानसभा का और उन्हें ये कहा गया दिल्ली से कि आपको जाकर के ओम बिरला से मुलाकात करनी होगी। वो ओम बिरला पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर जब प्रहलाद गुंजल बीजेपी में थे तो ओम बिरला को लेकर के असहज थे। अब वो कांग्रेस में आ गए हैं तो भी वो अनकंफर्टेबल हैं और आज का ये घटनाक्रम बताता है कि अब वो शांति धारीवाल को लेकर के असहज है। शांति धारीवाल पुराने छत्रप हैं, हाड़ौती के नेता माने जाते हैं, कोटा के सांसद रह चुके हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। गुंजल और शांति धारीवाल 15 साल से सियासी अदावत के साथ चल रहे हैं, 3 चुनाव आमने सामने लड़े हैं। और विजेंद्र, आमतौर पर जो एक चुनावी माहौल होता है, धारीवाल गुंजल का चुनावी माहौल बहुत कटुता भरा माहौल रहा है, बहुत जिसे कहते हैं बिलो तो बेल्ट जाकर के बयानबाजी हुई और ऐसी बहुत सी बातें कही गई जिनकी भाषा अच्छी नहीं थी, जो मर्यादित नहीं थी। तो धारीवाल यही चाहते थे कि जब समर्थन हासिल करने के लिए आप आए हैं, हमने कुछ पुराने बयान सुनाए हैं जिसमें प्रहलाद गुंजल किस तरीके से शांति धारीवाल पर हमला कर रहे हैं। कुछ और बयान सुनाते हैं, प्रहलाद गुंजल के कि किस तरीके से शांति धारीवाल पर हमले किए गए, ये भी सुनिए। बड़े बड़े चौराहे, बड़े बड़े पुल में स्मार्ट सिटी का पैसा और आईएल फैक्ट्री बेचकर मैं खपा दूंगा और कमीशन खा जाऊंगा, ये वादा थोड़ी था। केवल कमीशन खोरी और आप कह रहे हैं राख के लुटेरों, चोरों। किसने अन्नू को मुंशी बनाकर 2008 से 13 तक थर्मल की राख को खाया, बताएंगे आप? तो ये बयान जब के हैं जब प्रहलाद गुंजल बीजेपी में हुआ करते थे। अब वो कांग्रेस में और कांग्रेस के सिंबल के साथ वो लोकसभा चुनाव में है। बस शांति धारीवाल यही चाहते थे कि जो आरोप लगाए गए उनको वापस ले लिया जाए ताकि वो उनके समर्थन में आकर खड़े हो जाए। भंवर, ये एक नैतिक स्थिति भी है कि भाई जिन पर जमकर कोसा गया, जिनके जमकर आरोप लगाए गए, जिनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया गया, बिना माफी के वो भला एक कैंडिडेट के पीछे इसलिए खड़े हो जाएं कि पार्टी ने उनको वहां भेज दिया है, उसको डाइजेस्ट करना क्या शांति धारीवाल के लिए अभी भी असंभव सा साबित हो रहा है। मैं ये समझता हूँ विजेंद्र की बाकी बातें तो खैर जब आमने सामने होते हैं और विपरीत दलों में जब दो नेता होते हैं तो बहुत सी बातें हो जाती है। लेकिन धारीवाल की जो सबसे बड़ी पीड़ा मैं समझ पा रहा हूँ विजेंद्र, 1442 करोड़ का चंबल रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट जो कि कोटा का नहीं राजस्थान के बड़े प्रोजेक्ट्स में एक था। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो एक चिट्ठी की बात आई उस पर आपत्तियां आई और अशोक गहलोत जो कि तब मुख्यमंत्री थे उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन कार्यक्रम से ही दूरी बना ली। बाद में पता चला कि सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की वो चिट्ठी फर्जी थी, एनजीटी में पूरा मामला गया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने जांच के बाद सोशो इकोनॉमी लिहाज से इस पूरे प्रोजेक्ट की सराहना की और इसको बेहतरीन माना और इसे क्लीन चिट दे दी। धारीवाल ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपको आकर के ये कहना चाहिए कि आपने जो कुछ कहा वो गलत कहा या फिर आप साबित कर दीजिए आपने अगर ठीक कहा है तो। लेकिन शायद प्रहलाद गुंजल इस बात को उन्होंने ऐसा नहीं है कि कहा नहीं था, उन्होंने ये कहा कि पुरानी बातें थी, वो पुरानी बातें समय के साथ पीछे रह गई। उन्होंने वोट बैंक के लिए माफी मांगते हैं या जो उनका तरीका है राजनीति करने का उसमें अड़े रहते हैं और धारीवाल के साथ एक साथ होने के बाद भी अदावत बरकरार रखते हैं। भरत मेघवाल, खुलकर सामने आ चुकी हैं चीजें। कांग्रेस का कोई नेता बीते 4 घंटे से क्या एक्टिव हुआ कि चलिए दोनों के बीच में एक समझौता कराया जाए और अगर प्रहलाद गुंजल के माफी मांगने से वहां कांग्रेस के मूल वोटर्स के अंदर एक भावना जागृत होती है तो क्या एक कैंडिडेट के तौर पर वो नहीं होना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है ये जो एक मोमेंट था वो हीट ऑफ द मोमेंट जिसे हम कहते हैं वो था जब दोनों आमने सामने थे, कुछ बातें हुई और बात होने के बाद वहां के जो कार्यकर्ता थे वो सब आराम से शांति से उस मीटिंग को समाप्त कर दिया गया। बात यहाँ ये होनी चाहिए विजेंद्र जी, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं भाई। एक रात पहले मुलाकात हुई, बिल्कुल हुई है, घर पर उनकी मुलाकात में बातचीत हुई है और बातचीत में समझौता हुआ है कि आप मंच से माफी मांगेंगे। नहीं देखिए, उसके बावजूद ये सब बातें हैं कि समझौता हुआ है कि मन से माफी मांगी है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोटा जहां से इस देश के लोकसभा अध्यक्ष आते हैं
वसुंधरा जी के सबसे खास व्यक्ति प्रहलाद गुंजल जी कांग्रेस में अगर ज्वाइन होते तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो बातें कही जाती है कि वसुंधरा जी और लोकसभा अध्यक्ष जी के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, जो ध्रुव विरोधी है आपस में, वो सत्यता साबित होती है। और अभी बात मुझसे पूर्व प्रवक्ता जी ये बीजेपी के कह रहे थे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। सतीश पूनिया जी जिस तरीके से यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता और अब हरियाणा का ला जाके प्रभारी बना दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर किसी तरह के अंदर जो अशांति की गूंज सुनाई दी है उसको शांत किया जाएगा। कोई किसी तरह की कोई अशांति नहीं है। मंच पर जो बात थी उस समय हुई और उसके बाद शांत हो गई। हमारी बात भी हुई है कोटा के अंदर भी, हमारे प्रवक्ता और हमारे कार्यकर्ता उनसे भी इस बारे में बात हुई। कोई नई बात ऐसी नहीं थी, नॉर्मल बात थी। हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस हाथ के सिंबल पर चलती है, यहाँ कोई गुट नहीं है। यहाँ दो लोगों के ऊपर कोई तानाशाही नहीं होती। और अभी बात जिन प्रताप सिंह खाचरियावास जी की कर रहे थे, आपके जो प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर के बड़े नेता, आपके जो बड़े नेता है ना, बड़े नेता, उनके प्रचार के पोस्टर देख लीजिएगा। एक के पोस्टर से दूसरा नेता गायब है और दूसरे के पोस्टर से पहला नेता गायब है। मैं अभी कुछ दिनों पहले उदयपुर में कोई सड़क उद्घाटन होना था, वो देख रहा था, सिर्फ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की फोटो थी। नितिन गडकरी जी गायब थे। जिस देश के प्रधानमंत्री हर पेपर में आ जाते हैं, मतलब पार्टियों में अंतर नहीं है ना, घर में आ जाते हैं। यही तो कह रहे हैं, पार्टियों में अंतर नहीं है। कांग्रेस पे कहने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा देखे पहले। चेतन पुरोहित जी, जब आप दूसरों की तरफ सवाल खड़े करते हैं तो वो सवाल घूमकर भी आते हैं अपनी तरफ। बिल्कुल आना चाहिए, मैं कभी स्वीकार करता हूँ, कहना चाहिए सवाल, लोकतंत्र में यही तो खूबी है। लेकिन एक बात आप निश्चित मानिए, जिस प्रकार का कार्यक्रम कांग्रेस में विगत 10 सालों से राजस्थान के अंदर चल रहा है, चाहे 25 सितंबर की घटना के यही शांति धारीवाल हीरो थे जिन्होंने पैरेलल विधायक दल की बैठक की, आज उनके साथ वही हो गया। क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि एक गुट ये चाहता है कि मेरे को ये काम करना है, दूसरे गुट से वो पूछता नहीं है। दूसरे गुट को जब नहीं पूछता है तो वो दूसरा गुट उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता है। आप नागौर की घटना को देखिए ना, आप सीकर में जाके पूछिए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से पूछिए, जहाँ अमरा राम जी को टिकट दिया एमकेपी के, आप पूछिए उन लोगों से, उन लोगों की प्रतिक्रिया देखिए आप, क्यों होता है ऐसा घटनाक्रम। ऐसा इसलिए होता है, सबसे बैठ के बातचीत नहीं की जाती है, समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है। भाजपा में क्या होता है, भाजपा में कार्यकर्ता नाराज होता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता को जब हम लोग बात करते हैं, बैठते हैं, तुरंत मान जाता है, एक तैयार हो जाता है संगठन में काम करने के लिए, तो क्षणिक आवेश आता है। आपको नहीं, एक मिनट भरत जी, रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मैं अब आगे आता हूँ, कांग्रेस की दिक्कत क्या है, प्रॉपर डायग्नोस नहीं करेगी जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा कांग्रेस का। कांग्रेस दूसरों पर आरोप लगा के बचना चाहती है, लेकिन नुकसान खुद का हो रहा है जी। कांग्रेस कभी आत्मविश्लेषण नहीं करती है। अगर कांग्रेस ईमानदारी से आत्मविश्लेषण कर ले, भी डॉक्टर लगाते हैं सर, तो कांग्रेस ज्वाइन करके बीमारी को दूर कीजिए। कांग्रेस अगर ईमानदारी से एक्सपर्टीज कांग्रेस में है, मैं बताता हूँ, उनकी बीमारियों में है, नहीं तो उसको दूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया, भवरा चरण आपका भी शुक्रिया। एक अच्छी चीज आपके लिए यह है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस की कमियों में एक्सपर्ट होते हैं और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बीजेपी की कमियों में एक्सपर्ट होते हैं। और समस्या क्या है, समस्या यह कि दोनों ही पार्टियां अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करती और वहीं से वो स्वर सामने आता है जो कोटा के अंदर दिखाई दिया। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, ये बहुत बढ़िया किया। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना